बावजूद वे डरते हैं कि किसी एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। और ये आज वो जन सैलाब है कि हमने अब इन बेईमानों से, चोरों से डरना बंद कर दिया। और मैं सम्मानित मंच का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने जिंदा ज़मीरों की मिसाल दी, क्योंकि बहुत खूबसूरत किसी शख्स ने कहा है कि मैं शरीर के मरने को मौत नहीं मानता, मैं ज़मीर के मरने को मौत मानता हूँ। और अगर जिनका ज़मीर मर गया उनका क्या कहना। और शुक्रिया अदा करती हूँ आदरणीय मान्यवर भावन मेश्राम जी का, जिन्होंने ये बेड़ा उठाया और इसको एक राष्ट्रव्यापी पूरा देश भर का आंदोलन बनाया। और आप सब लोग दूर दूर से यहाँ पे एक हुए इस बेईमानी के खिलाफ, जो लूट मार, बेईमानी, ठगी हमारे साथ हो रही है हर तरीके से, उसके खिलाफ आज जो जन सैलाब आया है, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। और 150 दिन से ज्यादा जिस संघर्ष में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठी हूँ, उस वाइस चांसलर को, वो आरएसएस का जो दलाल है, उसको डर इस चीज का है कि इस मंच से ईवीएम के खिलाफ बात हो रही है, इस मंच से रोजगार की बात हो रही है, SC/ST के हक, अधिकार, रिजर्वेशन बचाओ, संविधान बचाने की बात हो रही है। ये लोग तो जागरूक हो गए, ये लोग तो समझ गए कि हम इनके साथ क्या शरारत कर रहे हैं। बट साथियों, मैं ये बता दे रही हूँ आपको, और आप सब भी इस चीज को समझते हो, वो लोग भारत को क्या बचाएंगे जिन्होंने भारत बनाया ही नहीं है। तो जिन लोगों ने भारत को बनाया है वो हम लोग हैं, हम भारत के लोग। जो लोग खुद विदेशी हैं वो क्या जानेंगे भारत को कैसे बचाना है। हम लोग माफी मांगने वालों की औलादे नहीं है, हम लोग घुटने टेलने वालों के वंशज नहीं हैं। हम लोग अंबेडकर, साहू, परियार, फूले, सावित्रीबाई फूले, इन लोगों के, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जैसी शख्सियतों के वंशज हैं। सो प्राउडली, गर्व से कहते हैं, हम अंबेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। और साथियों, इनसे ज्यादा क्रूअल थे ना गोरे तो ज्यादा खतरनाक थे ना। अगर हम उनको भगा सकते हैं तो ये सावरकर की नस्लें क्या चीज है हमारे सामने। कल लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से। और ये तैयारी कर ले, इनका सुपड़ा साफ बड़ी जल्दी होने वाला है यहाँ से। और लोगों ने मुझसे पूछा अभी कि मैडम बताओ क्या होगा, इलेक्शन कमीशन तो नहीं मान रहा है। तो कल ही एडवोकेट महमूद प्राचा जी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा है तो कोई बात नहीं, तैयारी रखे, सबसे पहले ताला उसके दफ्तर के बाहर लगेगा, सबसे पहला ताला उसके दफ्तर के बाहर लगाया जाएगा। और दूसरा ताला जो हमारे लोगों को डराया जाता है ईडी से, दूसरा ताला ईडी ऑफिस के बाहर लगेगा। ये देख लो जन सैलाब। और साथियों, याद रखना, ये लोग याद रखेंगे, ये डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जहां पे लोगों का राज होता है। अब फैसला उस अदालत से नहीं आएगा जो बंद कमरे में होती है, अब फैसला जो भी आएगा जनता की अदालत से आएगा। और आप लोगों की अदालत फैसला करेगी, वही फैसला सबसे सर्वप्रिय होगा। और मैं दलित की बेटी, भारत की बेटी, ये बताती हूँ आप सबको कि मैं फूल नहीं हूँ, मैं फूलन हूँ। कर सको, हम एक एक महिला फूलन है। और याद रखें, अंत में यही कहूंगी, हम सब लड़ेंगे साथियों, लड़ेंगे, जीतेंगे, लेकिन लड़ने का एक मेथड है। कैसे लड़ेंगे? सब मेरे साथ बोलेंगे, लड़ेंगे भीमा कोरेगांव की तरह, पढ़ेंगे भीम राव की तरह। लड़ेंगे भीमा कोरेगांव की तरह, पढ़ेंगे भीम राव की तरह। तो जय भीम, जय अंबेडकर, जय भीम, जय सावित्री, जय भीम, जय भीम। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। पता है, ये ईवीएम मशीन आज के भारत की आधुनिक मनुस्मृति है, जिसमें हम मूल्यों है, हक और अधिकार को मारा गया। हमें जर और जमीन रखने का अधिकार नहीं था। उसी प्रकार से इसी आधुनिक मनुस्मृति ईवीएम मशीन हमारे हक और अधिकारों को खाने के लिए
इस आधुनिक मनुस्मृति का मतलब यही है कि राजा का बेटा राजा होगा, रंक का बेटा रंक होगा। तो सभी मूल निवासी भाइयों से निवेदन है कि संयम से इस आंदोलन को आगे लेकर जाना है। संयम बनाकर हम सभी को मोहन मेश्राम साहब का साथ इसी प्रकार देना है। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। जो तानाशाही करता है आदमी, वो ईवीएम और मशीन के बल पर करता है। जो पहले ही घोषणा कर देते हैं कि हमारी 400 सीट आएंगी, इनके बाप का राज नहीं है, ईवीएम की सेटिंग है सब। ये 700 किसान जो मरे थे उस धरने में गाजीपुर बॉर्डर पे, ये ईवीएम की भेंट चढ़े थे, ईवीएम की भेंट। मैं सभी आदमियों से कहना चाहता हूं, सभी नागरिकों से, देश के से, ये हिटलर बैठ गए। अगर इन हिटलरों को हटाना है तो मोहन मेश्राम जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर रहना है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं हिटलरों से, अब तक तुम्हारी तानाशाही चल रही है, अब तानाशाही हम लोग नहीं चलने देंगे। ना तुम्हारी ईडी से डरे, ना तुम्हारी इनकम टैक्स से डरे, ना तुम्हारी किसी मशीनरी से डरेंगे। ये देख लो, जब जब आदमी आया है तो चढ़कर ही गया है। इन तानाशाहों को पहले पता होता है कि मेरी 400 सीट आएंगी। इन्होंने कब्जा कर लिया, हर संस्था को बेच दिया, देश को बेच दिया, पिछड़े वर्ग को, आदिवासी को, सबको इन्होंने गिरवी रख लिया है। मेरे भाइयों, मेरे किसानों, एकजुट होकर क्रांति लड़नी है। धन सिंह कोतवाल जी ने 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू करी थी, आज हम भी वहीं से क्रांति शुरू कर रहे हैं। मोहन मेश्राम जी के साथ है। जय जवान, जय किसान।